दोस्तों आज का ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप एक बेस्ट रूम हीटर कैसे परचेस करेंगे। हाय फ्रेंड्स, दिस इज बीबू दत्ता फ्रॉम साउ टेक्नो गाइड। अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, जैसे ही विंटर सीजन आता है, नॉर्मली हमारा नॉर्थ इंडिया हुआ या ईस्ट इंडिया हुआ तो उस साइड में ज़्यादा ठंड पड़ता है। तो नॉर्मल ठंड है तो हम ब्लैंकेट वगैरह यूज़ कर लेते हैं, बट अगर ठंड ज़्यादा है तो हमारे लिए एक ही ऑप्शन है जो कि है रूम हीटर। तो रूम हीटर परचेस करने के लिए अगर आप कोई भी दुकान में जाएंगे तो दुकान वाले को जो रूम हीटर में ज़्यादा फायदा है वो आपको वही सजेस्ट करेगा, जो कि आपका रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो ये वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, रूम हीटर के बारे में बहुत सारे डिटेल्स बताने वाला हूँ, जिसको बेस करके अगर आप एक रूम हीटर परचेस करते हैं तो वो आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो पहले आपको जान लेना है कि रूम हीटर कितना टाइप का है एंड कौन सा रूम हीटर आपको लेना है। अगर आप इंडियन मार्केट में देखेंगे तो आपको 3 टाइप का रूम हीटर मिलेगा। पहला है कन्वेंशन रूम हीटर, सेकेंड है रेडियंट रूम हीटर, थर्ड है ऑयल फील्ड रूम हीटर। तो पहले शुरू करते हैं कन्वेंशन रूम हीटर से। जैसे मेरे पास एक यूनिट है जो कि एक कन्वेंशन रूम हीटर है। इसको आप फैन हीटर या ब्लोअर हीटर भी बोल सकते हैं। तो ये साइज में बहुत कम्पैक्ट रहता है। इसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो हीट जनरेट करता है। उसके बाद इसमें एक ब्लोअर या फैन रहता है जो कि गर्म हवा को बाहर डिलीवर करता है। तो आपका घर का हर कोने तक इसका गर्म हवा पहुंच जाता है। अगर सेकेंड बात करते हैं तो रेडियंट रूम हीटर, जो कि छोटा रूम के लिए परफेक्ट रहता है, बट वो टोटली अनसेफ है। अगर देखा जाए तो ऐसे भी आजकल कंपनी उसमें सेफ्टी फीचर्स देते हैं, फिर भी वो काफ़ी अनसेफ है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं, अगर कभी उसको टच कर दिए तो हाथ जल भी सकता है या करंट भी लग सकता है। अगर छोटा रूम है तो उसके लिए ये वो परफेक्ट है। अगर थर्ड हम देखेंगे तो ऑयल फील्ड रूम हीटर, जो कि बहुत ही महंगा है। अगर हम कंपेयर करेंगे ये दोनों रूम हीटर के साथ तो उसका 3-4 गुना प्राइस उसका है। अगर दूसरे पहले देखेंगे तो सबसे अच्छा रूम हीटर वही है, बट वो साइज में काफ़ी बड़ा रहता है। अगर हम ये दोनों के साथ कंपेयर करेंगे वो साइज में काफ़ी बड़ा रहता है। उसमें एक हीटिंग एलिमेंट रहता है एंड ऑयल रहता है, जो कि हीट जनरेट करता है एंड आपका घर में हर कोना तक वो हीट को पहुंचाता है। तो ये 3 रूम हीटर के बारे में मैं आपको बता दिया। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ये तीनों में कौन कौन सा फीचर्स होना चाहिए जो कि आपके लिए नेसेसरी है। तो मैं फीचर्स के बारे में पहले आपको बता देता हूँ एंड लास्ट में मैं आपको बताऊंगा आपको कौन सा रूम हीटर लेना चाहिए। तो पहला फीचर्स आता है ह्यूमिडिटी कंट्रोल। जैसे कि आप देखे होंगे कोई भी रूम हीटर अगर आप घर में लगाएंगे तो वो गर्म हवा ही आपके घर के अंदर ही सर्कुलेट करेगा। जो आपका ऑक्सीजन लेवल है वो थोड़ा कम हो जाता है एंड वो ह्यूमिडिटी जो है वो जनरेट करता है। तो ह्यूमिडिटी बढ़ने से अगर आप रात भर सोएंगे रूम हीटर को लगा के एंड उसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं है तो सिचुएशन में आपका फेस जो है वो ड्राई हो सकता है, आपका लिप्स जो है वो भी ड्राई हो सकता है, या आपका नोज जो है वो भी ड्राई हो सकता है। तो ऐसा रूम हीटर आपको चूज करना है जिसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल रहे। अगर हम ये तीनों रूम हीटर के बारे में बात करते हैं तो आपको फैन रूम हीटर में कुछ मॉडल में आपको ह्यूमिडिटी कंट्रोल मिल जाता है, बट अगर आप रेडियंट रूम हीटर देखेंगे तो उसमें आपको जो ह्यूमिडिटी कंट्रोल है वो मिलता ही नहीं है। अगर थर्ड हम देखेंगे ऑयल फील्ड रूम हीटर में तो उसमें ह्यूमिडिटी का प्रॉब्लम आपको आएगा ही नहीं। सेकेंड बात करते हैं थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल जो है वो आपस में लिंक है। जैसे कि थर्मोस्टेट आपको थोड़ा बहुत पता होगा, घर में अगर आपका गीजर लगा है तो उसमें भी थर्मोस्टेट रहता है, जो कि एक लेवल में टेम्परेचर को रोक देता है। जैसे कि अगर आपका रूम हीटर जो है वो हीट जनरेट करता है, अगर ज़्यादा हीट हो गया तो एक जगह में वो रोक देता है, फिर से टेम्परेचर कम होता है, फिर से टेम्परेचर जब बढ़ता है फिर वो लेवल में वो उसको कट कर देता है। तो थर्मोस्टेट का काम वो रहता है। हर एक जो रूम हीटर रहता है उसमें एक लेवल रहता है, जहाँ पे हीट आपको ज़्यादा लगा वहाँ पे थर्मोस्टेट को आप सेट कर सकते हैं। मीन्स वो टेम्परेचर से ऊपर वो जाएगा ही नहीं। तो उसमें आपको फायदा ये मिलता है कि ह्यूमिडिटी भी आपका कंट्रोल हो जाएगा, ज़्यादा हीट जनरेट करेगा तो ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगा। तो वो दोनों आपस में लिंक है। तो ये दोनों फीचर्स हर एक रूम हीटर में होना चाहिए। एंड थर्ड में बात करते हैं साइज। जैसे कि इंडियन कोई भी घर में आप देखेंगे तो बड़ा साइज का कोई भी होम अप्लायंस रखने से पहले हम 2 बार सोचते हैं कि उसको कहाँ रखेंगे। अगर यूज के टाइम में कहाँ रखेंगे, यूज होने के बाद अगर हम उसको स्टोर करते हैं तो कहाँ रखेंगे। अगर आप कन्वेंशन रूम हीटर देखेंगे तो वो भी काफी साइज में कम्पैक्ट आता है। जैसे कि ये रूम हीटर जो है ये स्टैंडिंग है तो ये ऐसे रहता है। कुछ रूम हीटर आता है जो कि ऐसे वर्टिकली रहता है, तो साइज में ये काफी कम्पैक्ट रहता है। सेकेंड अगर आप देखेंगे रेडियंट रूम हीटर का, वो भी साइज में काफी कम्पैक्ट है। थर्ड अगर आप देखेंगे ऑयल फील्ड रूम हीटर जो है वो साइज में आपको बहुत ही बड़ा मिलता है।
फोर्थ है हीटिंग कैपेसिटी। जैसे कि कोई भी रूम हीटर अगर आप लेते हैं तो उसका हीटिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो बेसिकली एक मैं आपको एवरेज बता देता हूँ, अगर आपका घर 200 स्क्वायर फीट का है तो मिनिमम आपको हीटिंग कैपेसिटी जो है वो 2000 वाट का होना चाहिए, तो वो आपको प्रॉपर हीट दे पाएगा। तो आजकल अगर कोई भी रूम हीटर आप देखते हैं, खास करके जो फैन रूम हीटर है, तो उसमें आप 2 हीटिंग कैपेसिटी में उसे चला सकते हैं। जैसे नॉर्मली 2000 वाट का आपको रूम हीटर मिलता है, बट उसको आप 1000 वाट में भी चला सकते हैं, 2000 वाट में भी चला सकते हैं। बट उसमें आपको फ़ायदा ये मिलता है कि 2000 वाट जब आप लार्ज रूम में बैठते हैं, जैसे हॉल वगैरह में बैठते हैं, तो 2000 वाट में चला सकते हैं। अगर आपका बेडरूम जो है वो 120 स्क्वायर फीट से लेके 130-40 स्क्वायर फीट का है, तो 1000 वाट में भी आप उसे चला सकते हैं। तो हमेशा आप जो भी रूम हीटर लेते हैं तो उसका हीटिंग कैपेसिटी चेक कीजिए। अगर वो कम हीटिंग कैपेसिटी रहेगा तो बड़ा रूम में अगर आप लगाएंगे तो वैल्यूलेस रहेगा। तो फिफ्थ फीचर्स जो है ऑटो ऑफ। तो हर एक रूम हीटर में ऑटो ऑफ का फीचर्स होना चाहिए। अगर आपका कुछ भी दिक्कत हुआ या ज़्यादा हीट हो गया तो ऑटोमेटिक वो ऑफ हो जाना चाहिए। तो उसमें आपको 2 फायदा मिलता है, जैसे कि आपका बॉडी को भी नुकसान नहीं होता, उसके साथ साथ आपका जो रूम हीटर है वो भी डैमेज होने से बच जाता है। एंड 6 फीचर्स है एनर्जी एफिशिएंसी। अगर आप कोई भी रूम हीटर लेते हैं, जैसे कि फैन हीटर लेते हैं, रेडिएंट लेते हैं या ऑयल फील्ड लेते हैं, तो वो कितना पावर कंज्यूम करता है, तो उस हिसाब से आपको इलेक्ट्रिक बिल देना है। अगर वो एनर्जी एफिशिएंसी है, मीन्स कम पावर में अच्छा गर्म हवा आपको डिलीवर करता है, तो आपके लिए बेस्ट है। 7 फीचर्स से नॉइज लेवल। जैसे कि हम रात में सोते हैं तो हमको साइलेंट चाहिए, हर एक इंसान को साइलेंट में सोना अच्छा लगता है। अगर आप ऐसा एक रूम हीटर लेते हैं जो कि ज़्यादा नॉइज करता है, तो आपको रात को डिस्टर्ब कर देगा सोने के टाइम में। इसीलिए ऐसा एक रूम हीटर चूज कीजिए, ये तीनों रूम हीटर में, जो कि कम नॉइज प्रोड्यूस करता है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड नेक्स्ट जो फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो है स्मार्ट रूम हीटर। आज के टाइम में बहुत सारे स्मार्ट रूम हीटर आता है जो कि वाईफाई में कनेक्ट होता है, मोबाइल में उसका एप्लीकेशन आता है, तो उसमें आपको बहुत सारा फायदा मिलता है। नॉर्मली जैसे हम कोई भी रूम हीटर यूज़ करते हैं तो उसमें मैनुअली जो है नॉब रहता है, उसके थ्रू में हम हीट को एडजस्ट करते हैं या थर्मोस्टेट को सेट कर सकते हैं। बट अगर आप एक स्मार्ट रूम हीटर लेते हैं तो आपका मोबाइल फ़ोन का एप्लीकेशन से आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, शेड्यूल भी कर सकते हैं। कोई भी एक टाइम देते हैं उसमें ऑन होगा, कोई भी टाइम देते हैं ऑफ होगा, जिसमें आपका इलेक्ट्रिक बिल भी बच जाएगा। उसके साथ साथ उसमें बहुत सारे फीचर्स रहता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक रिमोट टाइप का बन जाता है। आप घर में बेड में सोए हैं तो आपका मोबाइल फ़ोन से ही आप आपका रूम हीटर को ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। एंड लास्ट में हम बात करेंगे सेफ्टी के बारे में। जैसे कि हर एक रूम हीटर आप जैसे लेते हैं तो पहले आपको सोचना चाहिए आपका सेफ्टी या आपका फैमिली का सेफ्टी। जो भी रूम हीटर लेते हैं ISI मार्क कर लीजिए, जो कि सेफ रहे। जैसे मैं बताया, अगर आपका रिक्वायरमेंट है रेडिएंट रूम हीटर का, जो कि आपका रूम साइज छोटा है या आप एक ही आदमी रहते हैं घर में, तो सिचुएशन में आप ले सकते हैं। अदरवाइज रेडिएंट रूम हीटर को आप अवॉइड करेंगे तो ही बेटर रहेगा। या अगर आप ऑयल फील्ड रूम हीटर लेते हैं तो भी वो काफ़ी सेफ रहता है। मीन्स जैसे मैं आपको बताया, फैन हीटर हुआ या ऑयल फील्ड हीटर हुआ, वो बहुत ही अच्छा रहता है, आप आराम से ले सकते हैं। एंड लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कॉस्ट। जैसे नॉर्मली अगर आप फैन हीटर देखेंगे तो उसका प्राइस जो है आज के टाइम में आपको 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये के अंदर बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। एंड अगर आप रेडिएंट रूम हीटर देखेंगे जो कि बहुत ही कम प्राइस रहता है, वो आपको 800 रुपये से 1000 रुपये के अंदर बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। अगर आप एक ऑयल फील्ड रूम हीटर को परचेस करने जाएंगे तो मिनिमम उसका प्राइस जो है 4500 से स्टार्ट है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे एक फैन रूम हीटर के साथ तो उसका 4 गुना प्राइस वो है। बट वो बहुत ही अच्छा है। अगर आपका बजट है तो आप जो आंखें बंद करके ऑयल फील्ड रूम हीटर ले सकते हैं, बट वो साइज़ में बड़ा है एंड वो बजट में बड़ा है। अगर आप एक अच्छा रूम हीटर लेना चाहते हैं जो कि बजट में आए, आपको अच्छा गर्म हवा डिलीवर करे, उसके साथ साथ वो सेफ भी रहे, तो आपके लिए हमेशा फैन रूम हीटर या जो कन्वेंशन रूम हीटर रहता है वो बेस्ट रहता है। तो इंडियन मार्केट में अगर आप देखेंगे या हर एक इंडियन को देखेंगे तो मैक्सिमम प्रीफर करते हैं फैन रूम हीटर को। जैसे नॉर्मली विंटर इंडिया में 2 या 3 महीना तक ज़्यादा ठंड रहता है, उसके बाद कम हो जाता है, तो 1-2 महीना ही आपको यूज़ करना है। तो उस हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो 1000 से 1500 के अंदर अगर आप इसको लेते हैं तो ये आपका हर एक रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल कर पाएगा। तो जितना भी मैं फीचर्स आपको बताया, ये फीचर्स जो भी रूम हीटर में आपको मिलता है, आपका बजट के हिसाब से आप कोई भी एक रूम हीटर ले सकते हैं। तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये तीनों रूम हीटर का कुछ बेस्ट रूम हीटर जो है उसका लिंक भी दिया हूँ, वहाँ पे क्लिक करके भी आप चेक कर सकते हैं।
अगर आपका मन में कुछ भी डाउट है रूम हीटर परचेस करने के बारे में या कुछ भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बहुत जल्दी उसका आंसर भी आपको दे दूंगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी आप हमको फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं, तो हमारा सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे ही देखते रहे हमारा चैनल। टिल देन स्टे ट्यून्ड।